जय हिंद साथियों। चलिए सर्च एंड इंडिसेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हमारा 5वां क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 क्लास देख चुके हैं, ये 5वां क्लास है। ठीक है, चलिए थोड़ा कमेंट शुरू कर दे, उसके बाद जो है सो हम लोग चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए आज की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा क्लास 5वां क्लास है वह टाइप नंबर 4 का क्लास है। ठीक है, टाइप नंबर 4 में देखिएगा क्या है। टाइप नंबर 4 में है जिसने ऊपर तैसने नीचा की कहानी, यानी कि हम लोग परिमेयकरण करना सीखेंगे सबसे पहले इसमें। ठीक है, सर्च एंड इंडिसेज। पहला पॉइंट देखिए क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है √3 1/√3 प्लस √2, तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, जब कभी भी ऐसा टर्म आवे, 2-3 टर्म हम लिख रहे हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। √6 प्लस √5, उसके बाद 1/√10 प्लस √9, जो भी कुछ रहे, ऐसा रहे तो आपको ट्रिक से सॉल्व करना है। परिमेयकरण करिएगा तब इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा वह देखिए। जब कभी भी ऐसा रहे तो इस दोनों टर्म को लिख दीजिए, इस दोनों टर्म को लिख दीजिए। यहां पर प्लस का चिन्ह है तो यहां पर माइनस का चिन्ह कीजिए। नीचे में अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह करेंगे ऊपर में, अगर नीचे में माइनस का चिन्ह रहेगा तो ऊपर में प्लस का चिन्ह। बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। 3 में से 2 घटेगा कितना होगा, 1 होगा। अब 1 में लिखेंगे तब पर भी, नहीं लिखेंगे तब पर भी आंसर हमारा कितना आया है, √3 माइनस √2 आया है। क्या आया, √3 माइनस √2। जस्ट उसी तरह से देखिए 1/√6 प्लस √5 है, यह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √5। बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1। 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है 1/√10 प्लस √9, तो ये क्या हो जाएगा, √10 माइनस √9 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना, 3। तो ये क्या आ गया, √10 माइनस 3 आ गया। ठीक है, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए अगर नीचे में माइनस वाला रहे तब कैसे निकालेंगे। √7 माइनस √6, 1/√8 माइनस √7, 1/√9 माइनस √8। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल चिन्ह विपरीत करके लिख देना है। माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। बट्टा में दोनों का वर्गों का अंतर, तो 7 में से 6 जाएगा, एक एक नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत है, जल्दी में बोलो कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत बोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या हो जाएगा, √8 प्लस √7 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, नीचे वाले को देखना है, ऊपर में यदि 1 है
तो कुछ नहीं करना है। नीचे में क्या करना है, नीचे में देखना है क्या क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसको ऊपर में लिख दीजिए, चिन्ह विपरीत कर दीजिए। माइनस में था तो प्लस में लिख रहे हैं, प्लस में रहता तो माइनस में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1/√9 - √8, ये क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, प्लस √8। 8 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, हाँ, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 8 को लिखेंगे 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 ही रह जाएगा, यानी 3 + 2√2, 3 + 2√2, ये निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है, ये दूसरा पॉइंट था, इसे छाप लीजिए आप लोग। उसके बाद आगे की कहानियों को समझेंगे। चलिए मिटाए इसको। वक्त का ये फरियाद का है कहाँ, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब देखिए, एक तो ऊपर में है ये है, नीचे में कुछ भी लिख दे, जैसे कि लिख दे हम 7 + √3, ठीक है। उसके बाद 1/√10 प्लस √7, 1/√11 प्लस √8, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ऊपर में एक है, नीचे में जो है उसको ऊपर में लिख दीजिए, चिन्ह विपरीत कर दीजिए, पहला काम वो करना है। तो √7 और -√3, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 घटेगा कितना होगा, 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1/√10 प्लस √7 है, ये क्या हो जाएगा, √10 -√7, बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा कितना, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1/√11 प्लस √8 है, तो ये क्या हो जाएगा, √11 प्लस √8, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 11 में से 8 जाएगा 3। क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम जो समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखते ही, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसे समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट इसमें जितना ना समय ले लेता है, बताइए एसएससी का आप क्वेश्चन बना रहे हैं, 30 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पर है, ये है, आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट में बनाइएगा तो आप एग्जाम पास कर पाइएगा, कभी नहीं। इसीलिए ये टेक्निक अपनाना है कि कम से कम समय में हम कम से कम 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और 10 सेकंड जो है सो टिक करने में, क्वेश्चन पढ़ने में लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम क्वेश्चन जो देने वाले हैं आपको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4 प्लस 1/√6 प्लस √5, इसका
सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको बताना है कितना होगा। आप क्या सीखे हैं कि जब ऊपर में एक रहे नीचे में दो डाटा रहे तो चिन्ह विपरीत करके ऊपर में लिख देना है, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। ठीक है, वही ना करना है। तो पहले 1/√3 प्लस √2 को तोड़कर देखिए क्या होगा। √3 माइनस √2 हो जाएगा, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर 3 माइनस 2 कितना होता है 1। एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो अगला पर लिखिए, देखिए ये क्या हो जाएगा, √4 माइनस √3 हो जाएगा। क्या होगा? अरे होगा। हाँ, चलिए अगला देखिए, अगला है 1/√5 प्लस √4, तो यह क्या हो जाएगा, √5 माइनस √4 हो जाएगा। प्लस ऊपर भी देखिए ये क्या है, 1/√6 प्लस √5, तो ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, जो जो कटेगा उसे कट कर देंगे और जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर √3 जो है प्लस में और √3 माइनस में कैंसिल हो गया, √4 प्लस में और √4 माइनस में कैंसिल हो गया, √5 प्लस में और √5 माइनस में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, √6 प्लस में और √2 माइनस में। तो क्या कीजिए, पहले प्लस वाले को लिख दीजिए और उसके बाद माइनस वाले को लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, √6 माइनस √2। अब देखिए इससे और कहीं तोड़ना हो हमें, आंसर इससे भी डीप में दे सकता है। √6 को क्या लिख सकते हैं आप, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। माइनस √2 तो है ये है। अब देखिए दोनों में √2 दिख रहा है, दोनों में √2, जो दोनों में हो वह होता है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √3 माइनस 1। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दें। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√7 माइनस 7 कह रहे हैं, √8 माइनस √7 माइनस 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/10 माइनस √9। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छा से, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि क्या है, 1/√7 माइनस √6 उसी तरह से आगे बढ़ता गया है। क्या बढ़ता गया है ना, ये भी देख रहे हैं कि सेम सब कॉन्सेप्ट सेम तरह सा है, तो सबको अलग अलग तोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, बट्टा में दोनों का अंतर, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद दूसरा को देखिए, ये पहला था, दूसरा देखिए क्या टूटेगा, √8 प्लस √7, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा √9 प्लस √8, और ये क्या हो जाएगा, √10 प्लस √9। इतना ही ना होगा। चलिए देखिए सॉल्व करके, जो जो कटने वाला होगा काट देंगे और जो बचेगा सबको जोड़ करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
√7 प्लस √6 माइनस √8 माइनस √7, इसमें लगाइए माइनस √9 माइनस √8 माइनस √10 माइनस √9। ठीक है। अब देखिए कौन कटने वाला है इसमें से, तो केवल और केवल 7 कट रहा है। केवल और केवल क्या कट रहा है? 7 कट रहा है। और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। लिखते जाइए। देखिए √6 क्या बार है? एक बार है। √6 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कहिएगा। हाँ लिख सकते हैं। √8 के लिए आप 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को क्या लिखिएगा? 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2। ठीक है। उसके बाद माइनस 9 का वर्गमूल कितना? 3 माइनस फिर 8 है तो 2√2। उसके बाद 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √5, फिर कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। माइनस 9 का वर्गमूल कितना? 3। सभी को एक साथ वाले डाटा को एक जगह कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है। पहले रूट वाला को एक जगह लिखिए, क्या है? √2 गुने √3 माइनस, देखिए 2√2 और 2√2 दो बार है तो कितना हो जाएगा? -4√2। उसके बाद ये वाला को लिख दीजिए -√2 गुने √5 माइनस -3 और -3 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब देखिए क्या आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? तो कहिएगा हाँ दिख रहा है कॉमन। क्या दिख रहा है? तो इस सभी में √2 दिख रहा है। इस सभी में क्या दिख रहा है? √2 दिख रहा है। तो जिसमें √2 दिख रहा है उसमें से √2 कॉमन ले लीजिए। चलिए आगे लिख देते हैं। जो में √2 दिख रहा है उसमें से √2 कॉमन ले लीजिए। √2 सब में से जब कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचा कितना? √3। दूसरा में कितना बचा? -4। तीसरा में क्या बचा? √5। चौथा में क्या बचा? 3√2। 3√2। अब देखिए लास्ट में हम 3√2 कैसे लिख दिए? 6 है ना यहाँ पे, तो 6 को आप 3 गुने 2 लिख सकते हैं और 2 को हम लिख दिया √2 गुने √2। ठीक है। अब देखिए √2 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2। 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6। इसीलिए एक √2 कॉमन हो गया और 3 √2 बच गया। तो आपका आंसर क्या आया? √2 इंटू √3 माइनस √3 -4 माइनस √5 माइनस 3√2। इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3। दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे। अब देखिए जैसे रहेगा √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3। इसे बोला कैसे जाता है? जैसने ऊपर तैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज हो। जैसने ऊपर तैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज हो। थोड़ा नीचे करके लिख दे √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3। ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है। जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आवे, जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आवे तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा जो आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो आप याद रखिएगा, ऊपर में जो है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और नीचे में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा क्या करना है इसमें आपको, एक बार दोनों को जोड़कर, एक बार दोनों को जोड़कर लिखिए, तो 5 और 3 8। उसके बाद एक बार ऊपर में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के अंदर। फिर से समझिएगा, एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, 2 रूट के भीतर, यानी 2 इंटू रूट के भीतर में दोनों का गुना करना है, यानी 5 गुना 3, तो 5 दिया 15, क्या हो जाएगा 2 रूट 15, 2 रूट 15, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, यानी 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा। अब 2 से इस सभी में भाग दे दीजिए, 2 से 8 में भाग दीजिएगा कितना होगा 4 होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 2 रूट 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा रूट 15। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम 2-3 सवाल लेते हैं इस पर। सवाल नंबर फर्स्ट, रूट 7 प्लस रूट 4 बट्टे रूट 7 माइनस रूट 4। उसके बाद रूट 11 प्लस रूट 7 बट्टे रूट 11 माइनस रूट 7। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जैसने ऊपर तैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज हो, तो एक बार दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, 7 और 4 कितना होगा 11, प्लस है ऊपर में तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर में दोनों का गुना, 7 चौके कितना होता है 28। ठीक है, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रूट 11 प्लस रूट 7 बट्टे रूट 11 माइनस रूट 7। ठीक है, तो देखिए जिसने ऊपर तैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज है, तो कैसे बनाएंगे जैसे बनाते थे क्या, तो एक बार दोनों को जोड़कर, तो 11 और 7 कितना होता है 18 होता है ना, 11 और 7 18, ऊपर भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, माइनस का रहेगा तो माइनस का चिन्ह, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 11 को 7 से गुना कीजिए कितना 11 सत्ते 77, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, रूट 11 का स्क्वायर 11 और रूट 7 का स्क्वायर 7, यानी 11 माइनस 7 कितना होगा 4 होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे ऊपर में प्लस था ना, अब हम लोग ऊपर में माइनस लेकर देखते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर ऊपर में था प्लस तो प्लस रखते थे, ऊपर में माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे। जिसने ऊपर तैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज हो, तो एक बार दोनों को जोड़कर लिखते हैं और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर। देखिए, रूट 13 माइनस रूट 11 बट्टे रूट 13 प्लस रूट 11। ठीक है, रूट 13 माइनस रूट 11 बट्टे रूट 13 प्लस रूट 11, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, एक बार दोनों को जोड़ कर लिखेंगे
और एक बार दोनों का गुना टू रूट के भीतर। तो 13 और 11 को जोड़िए, कितना होगा? 11 13 हो जाता है 24। ऊपर में माइनस का चिन्ह है तो माइनस डाल, प्लस रहता है तो प्लस डालते थे, माइनस है तो माइनस डालेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार दोनों का गुना टू रूट के भीतर, यानी 13 गुने 11 कितना होगा? 143 होगा। 13 गुना 11 आप गुना करना तो जानते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, रूट 13 का स्क्वायर 13 और 11 का स्क्वायर 11। 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कटने वाला रहेगा तो काट दीजिएगा, कट रहा है ना। 24 से 2 से भाग दीजिएगा, 24 में तो 12 माइनस 2 रूट 143 में भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना? रूट 143। यानी 12 माइनस रूट 143, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और ले, रूट 19 प्लस रूट 15, माइनस वाला लेते हैं, प्लस वाला तो बहुत किया है, बट्टा रूट 19 प्लस रूट 15। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसने ऊपर तैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज हो। देखिए ऊपर में जो जो डाटा है वही डाटा है, केवल बीच का साइन चेंज है, ऊपर में माइनस नीचा में प्लस। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? एक बार दोनों को जोड़ कर लिखेंगे और एक बार दोनों का गुना टू रूट के भीतर, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। क्या? ठीक है, तो लिख दीजिए 11 और 19 और 15 को जोड़िएगा, कितना होगा? 9 5 14, यानी कि 34, माइनस दोनों के गुना करेंगे टू रूट के भीतर। 19 और 15 को गुना कर दीजिए, 19 पचे 95 के 5 हासिल 9, 19 इकाई 19 और 9 जोड़ेंगे, कितना होगा? 28, 285, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। 19 माइनस 15, यानी रूट 19 का स्क्वायर 19, रूट 15 का स्क्वायर 15। 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 4, यानी 34 माइनस 2 रूट 285 बट्टा 4, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज का कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टर्म और टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद साथियों। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एप्स पर जुड़ सके। और साथ ही साथ आप लोग डीके मैथ्स रिसर्च सेंटर, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जाइए और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक दिन जो है सो हम एसएससी सीजीएल के लिए अभी लाइव आ रहे हैं। ठीक है, आज की कहानी यहीं पर समाप्त।